बाप रे, लगता है ये लोग मेरी जान लेकर ही पीछा छोड़ेंगे। भागो जल्दी। अरे अगर आज पकड़े गए ना तो ये छोड़ेंगे नहीं। हाँ। अरे 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 रुकिए रुकिए, क्या हो रहा है ये? कौन है आप सब लोग? हम सब आपकी बहुएं हैं। हाँ? ये क्या? मेरे बेटे की तो एक भी शादी नहीं हुई तो मेरी बहू कैसे? चलो रे, दिखाओ सब लोग। ये सब क्या है? लव लेटर है। अरे लव लेटर मुझे दिया वो तो ठीक है, लेकिन बाल बच्चे वाली और बूढ़ी औरत को भी देता है क्या? छी, आप इन्हें कुछ मत बोलिए, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा बेटा थोड़ा शरारती है, इस बार उसे छोड़ दीजिए। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ आपसे। वादा करने से कुछ नहीं होगा, शादी करा दो, नहीं तो हमारे घरों में आग लगा देगा। चलो रे यहाँ से, लफंगा कहीं का। चलो चलो, निकले यहाँ से। छी, तेरी ये घटिया हरकतें देखकर मुझे शर्म आ रही है। एक्शन। ओह, ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद कोई कुत्ता रो रहा है। यहाँ से आ रही है। तू रो रहा है? क्या हुआ रे? तेरी बीवी के पास भी लव लेटर पहुँच गया क्या? मेरी सुहागरात की वाट लगा दी तूने। मैंने क्या किया? जिंदगी में पहली बार मेरी शादी हो गई, वो भी किसी पार्टी को पकड़ के। होने वाली सास को झूठ बोला कि हाईवे पे मेरा पेट्रोल पंप है। इतना सब झूठ बोलने के बाद कल जब मैं सुहाग रात की तैयारी कर रहा था तो तूने आके इधर नहीं उधर देख बे। इस तरफ नहीं। अब ग्लास को ईशान कोण में रख के आके पकड़ लो। मुझे नहीं, बैट को पकड़ने के लिए कहा था। पति के होते हुए बैट को क्यों पकड़ूं? हाँ? वो इसलिए कि इस बैट को उत्तर दिशा की तरफ मोड़ना है। सर उस तरफ नहीं रख सकते, इस तरफ रखना है, इसलिए। वो तकिया भी तो इस तरफ रखकर सो सकते हैं ना? हत्तेरी। अब ज्यादा देर मत कीजिए ना। वास्तु के हिसाब से पुरुष को उस कोने में होना चाहिए। यहाँ आपके अलावा एक और पुरुष है? कहाँ है? हाँ है, पर वो दिखेगा नहीं। हम ऐसे सोएंगे तो सुहागरात सफल होगी, नहीं तो चौपट हो जाएगी। चलिए ना, जल्दी शुरू करते हैं। हाँ, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ। जल्दी करो ना, अब रुका नहीं जा रहा है। क्या जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो? थोड़ा सब्र नहीं कर सकती क्या? उस राहु के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी करेगा राहु करेगा। क्या राहु करेगा? हाँ। मतलब सुहागरात आपके साथ नहीं उसके साथ मनानी है? यस, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। ये नाच बड़ा क्यों रही मजा है? आएगा। अरे निकल पड़ी मेरी तो, अब तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। रुक, तू इतना खुश क्यों हो रही है? राहु वही ना जो अपनी शादी में आया था, एकदम लंबा सा गोरा सा, वो एकदम हैंडसम सा ना। अरे आज तो बड़ा मजा आने वाला है। सुहाग रात के लिए लंबा होना जरूरी है क्या? राहु आदमी नहीं है, राहु एक ग्रह है। क्या कहा? ग्रह? हाँ। सुहाग रात को सफल करने के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल होनी चाहिए। चल हट, सुहागरात के बीच में राहु के तो क्या लगा रखा है? तुझे तो मैं देखो, आखिरी बार पूछ रही हूँ, पहले तुम शुरू करोगे या मैं शुरू करूँ? सिर्फ 3 मिनट रुक जाओ। 3 मिनट में मेरा सारा मूड ऑफ हो जाएगा। बस आ गया, राहु एकदम करीब पहुँच गया है। आ गया राहु, पहुँच गया। ये पेट्रोल भी इसी वक्त खत्म होना था क्या? धत तेरे की। अरे शोभन, शोभन। शोभन की तो आज सुहागरात है, वो कमरे में है। क्यों, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। खाली बोतल मिलेगी क्या? अरे बोतल क्यों चाहिए? हाईवे पर मेरे जवाई राजा का पेट्रोल पंप है खुद का, वहीं भरवा ले जाके। दुनिया को तो लगाया, आपको भी चुना लगा दिया। खुद का पेट्रोल पंप है? अरे साइकिल का पंप भी नहीं है। पेट्रोल ले लो, पेट्रोल पेट्रोल, सब पेट्रोल 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 ले लो। यही सच्चाई है। अरे बाप, शुरू करने से पहले इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? अरे मैं नहीं चिल्लाई, आवाज वहाँ से आई है। अरे ये डंडा लेकर क्यों हो गई? ओह, अच्छा ऐसा हुआ तेरे साथ? हाँ, इसीलिए तुझे सुहागरात का कुछ करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, लेकिन तेरी बीवी को। अबे छिछोरे, अपना दिमाग मत चला, तुझे मेरी सुहागरात के लिए कुछ करना पड़ेगा। अबे उसके लिए तेरी जरूरत है, मेरी नहीं। पता है। हाँ। लेकिन ऐसे ही घर गया तो मेरी सास मेरी चटनी बना देगी। आइडिया। मैं सुहागरात मना पाऊंगा क्या? चल तुझे बताता हूँ। हाँ तो चल। आज भी नहा के नहीं आया। अरे सुन, ये तो अपनी क्लासमेट लक्ष्मी जैसी है ना?
ये तो एकदम आंटी लग रही है। हाय लक्ष्मी, हाय श्रीनू। क्या तू भी फीस भरने आई है? चुप कर, अब मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। कॉलेज में पढ़ाती है? नहीं नहीं, आप जाइए। सुनिए, उस तरफ। बेवकूफों ने कंफ्यूज कर दिया पूरा। हाय हाय श्वेता, आज तो तू बहुत खूबसूरत लग रही है। क्या बात है? कम ऑन। ओके, सिरिशा कहाँ है? वो रही वहाँ। हे सिरिशा, यहाँ क्या कर रही है? ए, तो रो क्यों रही है? किसी ने छेड़ा क्या? अभी चल, प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं। घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तू रो क्यों रही है? हमारे कॉलेज में वेंकी नाम का एक नया लड़का आया है। कौन वेंकी? तुम उससे नहीं जानती, मैं उससे प्यार करती हूँ। रोना उसे चाहिए, तू क्यों रो रही है? तू भी ना। ओके, सॉरी। कब से चल रहा है ये प्यार का चक्कर? लव एट फर्स्ट साइट है। देर करूंगी तो उसे कोई और पटा लेगा, इसीलिए मैंने लव यू कह दिया। उसने क्या कहा तुमसे? उसने कहा कि ऐसे कितने लोगों को मस्का मार चुकी है। उसकी ये हिम्मत। अभी ठीक करते हैं उसे। अरे रुक जा, जब तक वो खुद मुझे आई लव यू नहीं बोलेगा तब तक मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। अभी कहाँ मिलेगा वो? ब्लैक शर्ट। पकड़ इसे, मैं जाती हूँ, उसे यहाँ लाती हूँ और आई लव यू बुलवाती हूँ। Cheers. सुन, ये चाय पैसे देके लाया क्या? नहीं नहीं, श्रीनू का नाम बोल के खाते में ला। अच्छा, यहाँ तेरा खाता अभी भी चल रहा है। यहाँ इतनी तो चलती है। श्रीनू, आइटम सीधा यहीं आ रही है। कॉलेज आना, क्लास बंक करना, दोस्तों के साथ फूंकना और फिर घर चले जाना। प्यार व्यार करना नहीं सीखना है क्या? बोलो। किससे बात कर रही है? क्या पता? तुमसे कह रही हूँ। लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी पहली नजर में प्यार करती हैं, क्यों है ना? हाँ करती है। किसी से आई लव यू कहा है क्या? हाँ, कितनी बार कहा है और कितनी बार थप्पड़ भी तो खाए। तो फिर आई लव यू बोलो। सुना नहीं क्या? आई लव यू बोलो। मौके पे चौका मार ले, सोच मत श्रीनू। आई लव यू। वेरी गुड। जैसे यहाँ बोला ना, अब वहाँ बोलना। बोलो। ये कौन है? आई लव यू। मुझसे नहीं, इससे। श्रीशा, ये लो। थैंक्स। ये कौन है? यही है वेंकी। जब मैंने प्रपोज किया तब नखरे कर रहा था, अब जाकर लाइन पे आया है। बाय, चलो। फिर मिलते हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, फिर भी आई लव यू। मैंने कहा ना, गलती हो गई। सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी पहली नजर में प्यार हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट। मैंने तुम्हें गलत समझा था। लेकिन मैंने सही समझा है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? घूर क्यों रहे हो? मेरा नाम श्रीनू है। श्रीनू लव्स श्वेता। लाइफ सेट हो जाएगी। एक बार सोच के बताना। आई लव यू श्वेता। स्वामी की जय जय, 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 स्वामी की जय। यहाँ पर भक्तों की इतनी भीड़ है, मतलब ये बाबा बहुत पहुँचे हुए होंगे। शायद इनसे कुछ मदद मिले। जय 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 जय, स्वामी की जय जय जय। भक्तजनों, आपकी समस्याओं को फटाफट खत्म करने के लिए हमारे स्वामी जी आए हैं। स्वामी जी, जरा होश में आइए।
जय स्वामी जी, जय जय स्वामी जी, जय स्वामी जी, जय जय। ये लीजिए स्वामी जी। इसमें सोडा मिलाना भूल गया स्वामी कोई जी। बात नहीं, जल्दी चढ़ जाएगी। चलो स्वामी जी रोजा, की स्वामी जी। तुम्हारी शादी नहीं हो रही इसलिए बेहद चिंतित हो ना? जी स्वामी जी। आहा, वाह वाह, आप सच में भगवान हैं। ये अंगूठी लो बेटा और अपनी उंगली में पहन लो, तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाएगी। ये लो। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। तुम उठो बालिके। स्वामी जी। तुम्हारी पड़ोसन ने 2 तोले की चेन बनवाई इसलिए तुम चिंतित हो ना? हाँ स्वामी जी। मैं तुम्हें दे देता हूँ। अच्छा जरा चेन वापस देना। हाँ ये लीजिए, दिन में देते हैं और रात को वापस ले लेते हैं। हिलना छोड़, अंगूठी दे। आपने इतने प्यार से दिए इसलिए रख लेती हूँ। अच्छा, मैं क्या तेरा पति हूँ? चल ला अंगूठी दे। हाँ चलो अब बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। जाओ जाओ जल्दी निकलो। आम फट, आम फट। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बेटा। चिल्लाना मत वरना जानता है क्या करूँगा। दाढ़ी बनाएगा क्या? नहीं अरे कहाँ गई? हाँ ये गर्दन काट दूंगा। आखिर तुम्हें चाहिए क्या बेटा? सुहागरात मनानी है। सुहागरात मनानी है? छी, छी। मेरा ये मतलब नहीं गधे, सुहागरात मनाने के लिए पेट्रोल पंप चाहिए। आप हवा में हम फट करके पेट्रोल पंप दिला दीजिए। ऐसे पेट्रोल पंप नहीं दे सकता हूँ बेटा। क्यों नहीं दे सकते? किसी को चेन दी, किसी को अंगूठी दी, किसी को कुछ और दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। मुझे भी पेट्रोल पंप चाहिए। हाँ हाँ चेन अंगूठी तक ठीक है, पर पेट्रोल पंप नहीं दे सकता हूँ। तो अब मैं तुझे मार डालूंगा। रुको मेरी बात तो सुनो। हाँ? मैं उसके लिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ठीक है? तो बताइए। पेट्रोल पंप नमः, मुझे मिल जाए नमः, जल्दी जल्दी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए घने जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करो, तुम्हें जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। क्या सच में स्वामी जी? सच में, मैंने भी वैसे ही किया था। ओके स्वामी जी। हाँ। अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। आने तक गर्दन संभाल के रखना। हाँ ठीक है? ठीक है। ऐसे बेवकूफों की वजह से हम बाबा लोग बिंदास हैं। हेलो शिरीषा। हाय श्वेता, गुड इवनिंग। बता कैसी है तू? पहले ये बता, सुबह जिसके साथ थी उसका क्या हुआ? देख उस लड़के के बारे में तो तू बात ही मत कर, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ये बता तू क्या कर रही है? मैं वेंकी के साथ पब में हूँ। ओके कैरी ऑन कैरी ऑन। प्यार का पहला दिन जो है। हाँ ठीक है रखती हूँ। बाय बाय। गुड नाइट। ए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? इसमें हिम्मत की क्या जरूरत है? मैं डैडी को बुलाऊं क्या? सही है, आज उन्हें भी हमारे बारे में पता चल जाएगा। बुलाओ अंकल। क्या दिमाग है? खराब है क्या? देखो देखो यहाँ से चले जाओ। आई लव यू सो मच। सुनो ना, ठीक है बोलो। मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? देखो अगर मेरे पापा आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। जाओ प्लीज प्लीज, अब चली जाओ यहाँ से। कल कॉलेज में मिलते हैं। ओके ओके ओके, कल कॉलेज में मिलोगी ना? हाँ नहीं तो कल रात को फिर से तुम्हारे बेडरूम में आ जाऊंगा। ओके बाय, सी यू। पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। सुनो, एक बात याद रखना, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आई लव यू श्वेता। इस पागल का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सुनो, आइसक्रीम दे। बस कौन सा फ्लेवर? ऑरेंज। बटर स्कॉच नहीं रखते, वो रखना चाहिए, वही तो अच्छा फ्लेवर है। रखो श्रीनु? करो। ओह हाय, तुम यहाँ कैसे? ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए यहाँ खड़े हो। ठीक है। एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ। भरत मुझे भी जरूरी बात बतानी है अगर तुम। अब देखो मजाक मत करो। ओके ओके, मजाक मजाक मत मजाक। भरत ये श्रीनु है। हाय, दिस इज भरत, हाय, सॉफ्टवेयर दिस इंजीनियर। इज श्रीनु, हार्डवेयर इंजीनियर ऑन रोड्स। ओके देखो, मैं भरत से प्यार करती हूँ। हाँ। 3 साल हो गए। मैं इसे चाहती हूँ और ये मुझे चाहता है। ये स्टोरी मुझे क्यों बता रही हो? क्यों मतलब? ताकि तुम उससे दूर रहो। भरत भाई थोड़ा हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। भरत 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 भाग गया। आखिर तुम चाहते क्या हो? सुनो, प्यार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ वो भाड़े का टट्टू था। मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया है, मैं और कुछ नहीं जानता।
दिल में बस तुम ही हो। डायलॉग बाजी बंद करो। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझे? कोई बात नहीं, मैं प्यार करूंगा। ओ, तुम नहीं सुधरोगे। छे! I love you श्वेता, I love you। याद रखना, मैं प्यार की राह पर चल पड़ा हूँ और मेरी मंजिल तुम्हारा दिल है, ठीक है? श्रीनू लव्स श्वेता। बाय। ये बाल की दुकान, तकलीफ क्या है तुझे? अबे सुन, क्या? तू जिसका पीछा कर रहा है वो मेरे भाई की साली है। बात ये है बड़े भैया ए, की। मैं उससे शादी करने वाला हूँ, इसलिए बीच में से हट जा। अगर मैं नहीं हटूंगा तो? भैया भैया ये नमूना कौन है? ये मेरे भैया हैं। शंकर जैक्सन हैं? मैं जैक्सन का फैन हूँ और इंडिया का डॉन हूँ। पागल खाने से आया क्या? ये क्या बोल रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? माइकल जैक्सन मरने के बाद शंकर जैक्सन उसकी जगह डांस करने के लिए पैदा हुआ। हाल ही में दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता सब जगह शो किया, पर देखने के लिए कोई भी नहीं आया। सुबह ब्रश नहीं किया क्या? हाँ असली मुद्दे पर आओ ना भैया। हाँ मैं अभी आता हूँ। इसकी शादी श्वेता से होगी नहीं तो नहीं होगी, और ये कसम मैंने मेरी दादी गुजर रही थी तब खाई थी। मतलब ये जिंदगी भर कुंवारा रहेगा? हाँ। ये बातों से नहीं मानने वाला, इसे घेर लो सब लोग। अरे मुझे मत घेरो सालो, उसे घेरो। भैया भैया क्या कर? चल निकल। चला गया। ये फाइट के बीच में डांस कहाँ से आ गया? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू पागल खाने से भाग कर आया है। हे, साला कब से दिमाग का दही कर रहा है? हे, अब गाना सुनाई नहीं देना चाहिए, इसके टुकड़े कर दूंगा मैं। रुक जाओ बंद करो। हम क्यों रुके? ये पैसा लो और निकलो। भैया म्यूजिक बंद हो गया, इसकी टांगे तोड़ दो। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैं पागल खाने से आया हूँ। हाँ? अरे अगर मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा तो ये लड़की का पीछा कैसे करेगा? हाँ? नहीं करेगा ना? हेलो, दिस साइड स्पीकिंग जैक्सन, दैट साइड स्पीकिंग हु? नालायक कहीं का, अंग्रेजी में बात करेगा तो बहुत मारूंगा। अब जल्दी बता। तुझे पहले भी बताया था ना मैंने कि अपनी जवान और खूबसूरत लड़की की शादी मेरे भाई से कर दे। जानता है इससे क्या होगा? तेरी सारी की सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। वैसे भी आजकल बहुत सारे लड़के हाथ धो के तेरी लड़की के पीछे पड़े, पता है? और उनसे उसे बचाने में मेरी हालत खराब हो रही है, इसलिए मेरी बात मान और इन दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा दे। अबे ये बोलने वाला तू कौन है रे? तेरा बड़ा दामाद हूँ। अबे बंदर, आखिर तू ये क्या बोल रहा है? ठीक है बंदर तो बंदर ही सही, तू जल्दी से मुहूर्त निकलवा ले, शादी मैं करवा दूंगा। और हाँ, जरा भी देर मत करना। आइंदा मुझे फोन किया ना तो तुझे सुपारी देकर तुझे ही मरवा दूंगा। क्या कहा उन्होंने? सुपारी दे के मार देगा। पर फिर शादी? अभी मेरी उम्र क्या है? तुम्हारी नहीं मेरी। ओ तेरी शादी हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। ये क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ। फीस भरने के लिए कॉलेज गया था तो वहाँ की सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गया, बस और कुछ नहीं हुआ। हाँ मौसी जी, ये सच बोल रहे हैं, हम वही थे। मेरी कसम खा के बोल। तुम्हारे सर की कसम खा के कभी झूठ बोल सकता हूँ? सच ये है। आई लव यू बोलो। आई लव यू। मैं उससे शादी करने वाला हूँ, बीच में से हट जा। यही हुआ माँ। तुम उस लड़की से दूर ही रहना बेटा। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा।
एक्सक्यूज मी मैडम, डॉक्टर आपको बुला रही हैं। मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ बेटा। ये जगह तपस्या के लिए सही है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रभु प्रभु प्रभु, आए नहीं क्या? ठीक है, जोर से बोलता हूँ। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बेटा? प्रभु, तुम कौन हो बेटा? नारायण। प्रभु, आप इतनी जल्दी आ गए प्रभु, ऐसा लग रहा है मेरी पुकार सुन के फटाक से फ्लाइट पकड़ के आ गए हो प्रभु। जाने दो, एक पेट्रोल पंप दे दो, मैं जाता हूँ। अबे गधे, मैं भगवान नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह 50 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठेंगा भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? स्वामी, उस भगवान के दर्शन के लिए कोई शॉर्टकट हो, या कोई पीछे का रास्ता, या रिंग रोड, या फिर कोई फ्लाईओवर होगा तो बता दो प्लीज। कहते हैं भगवान शिव बहुत भोले हैं, भोला। उनको ट्राई कर लो, शायद कुछ हो जाए। ठीक है स्वामी। स्वामी स्वामी स्वामी, अब क्या हुआ? शंकर भगवान के लिए तिलक कैसा लगाना है स्वामी? ऐसा लगा लेना। ओके स्वामी। पता था होगी। अब रख दो। I'm sorry, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो एक ही पैर टूटा है, उसके बाद दूसरे की बारी है। देखो, ऐसा मत कहो, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। ये गाड़ी रिवर्स गियर में कैसे आ गई? I love you, श्रीनु। सच में? I love you. 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 अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ। अरे छोड़ो, अबे क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे बेवकूफ, मुझे नहीं, इसको हटाओ। I love you. 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कौन है? अपने धंधे में नया लगता है। बेटा, कौन हो तुम? मैं यहाँ हूँ। मुझे पक्का मालूम है तुम लोग भगवान नहीं हो। बोलो क्या चाहिए? नए आए हो क्या? हाँ, अभी अभी आया हूँ। बोलो क्या चाहिए? सास ने घर से भगा दिया क्या? आपको कैसे पता चला? एक्सपीरियंस है बेटा। ओह, तुझे क्या लगा शिव जी तुझे इतना जल्दी दर्शन देंगे? पिछले 50 सालों से कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन अभी अभी उस झूठे ने कहा कि शिव भोले हैं, जल्दी से दर्शन दे देंगे। उसकी तो मैं... सबको पता है कि भगवान शिव भोले हैं, लेकिन हम सब सीनियर लोगों से पहले तुम्हें दर्शन नहीं मिल सकते हैं। अरे बाप रे, गुरुजी, आप लोग मुझे जल्दी से कोई मार्ग बताइए। त्रिमूर्तियों में ब्रह्मदेव बेस्ट हैं। वैसे भी उनकी डिमांड बहुत कम है। कोई उनकी पूजा भी नहीं करता। उनकी तपस्या करेगा तो जरूर फल मिलेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मदर प्रॉमिस? मदर प्रॉमिस। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम लोग शिव जी की तपस्या कर रहे हो, ब्रह्मा जी की तपस्या में शिफ्ट क्यों नहीं हुए? सीनियरिटी चली जाएगी बेटा। ओ, तो मैं क्या करूँ गुरुजी? तुम ब्रह्मा की तपस्या करो। थैंक यू गुरुजी, अब से मैं ब्रह्मा जी की पार्टी में। और वॉचमैन कैसे हो? ए, क्या किधर जा रहा है? अंदर श्वेता है, उससे मिलने जाना है। और क्या? वो लोग अभी अभी पुणे गए हैं। पूना गए? लेकिन वहाँ क्यों गए? मेरे को क्या मालूम। ठीक है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। कौन है ये विचित्र मानव? हमारे लिए तपस्या कर रहा है। आश्चर्य है। कौन है ये? ब्रह्मदेवाय। भूलोक में कोई मानव हमारे लिए कठोर तपस्या कर रहा है देवी। कठोर वठोर कुछ नहीं, अभी अभी शुरू की है तपस्या उसने। देवी सरस्वती, हमारे भक्त का अपमान मत कीजिए। पहली बार एक अकेला भक्त मिला है आपको। कम से कम 5-6 साल तो तपस्या करने दीजिए, उसके बाद ही दर्शन दीजिएगा। ब्रह्मदेवाय नमः। हमारे भक्त को प्रतीक्षा करवाकर कष्ट देना उचित नहीं है देवी। मैं शीघ्र ही दर्शन देके उसे एक वरदान देकर आऊंगा। आप इतने उतावले हो रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, जैसी आपकी इच्छा। ब्रह्मदेवाय नमः। भक्त। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे कौन है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं आ गया हूँ भक्त। कहीं सपना तो नहीं है? ये सच है प्रभु। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए प्रभु? अच्छा, तो क्या मुझे 50 साल के बाद आना चाहिए था? प्रभु, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप ही असली ब्रह्मदेव हैं? हाँ, जस्ट कंफर्मेशन के लिए। हम कभी झूठ नहीं बोलते, समझ गए? प्रभु, हमारे भूलोक में हर इंसान के पास पैन कार्ड, फोटो आईडी वगैरह रहता है। अगर आपके लोक में भी कुछ होता है तो दिखाइए। लो, तुम मुझ पर शंका कर रहे हो मानव। सिर्फ कंफर्मेशन के लिए प्रभु। 2 दिन से यहाँ भूखा प्यासा बैठकर तपस्या कर रहा हूँ ना, इसलिए कोई जादू चमत्कार वगैरह दिखाइए। ये समय आ गया है कि अब हमें चमत्कार दिखाना पड़ेगा। प्रभु, मैंने आप पर शक किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नमो ब्रह्म, नमो ब्रह्म, नमो ब्रह्म, नमो ब्रह्म। अब तुम्हारी शंका दूर हुई, क्षमा किया। प्रभु, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो क्या चाहिए, हम अवश्य देंगे। मुझे 100 नहीं, 1000 नहीं, मुझे 1 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए। क्या हुआ प्रभु? मेरी बात सुनकर आपके तीनों मुंह क्यों उतर गए? लक्ष्मी देवी विष्णु देव की पत्नी है। हाँ बिल्कुल। आर्थिक व्यवस्था से हमारा कोई संबंध नहीं है मानव। अब मैं समझा, धरती पे आपका एक भी मंदिर क्यों नहीं है। अब आप प्रस्थान कीजिए, मुझे लक्ष्मी जी की तपस्या करनी है। ओम लक्ष्मी देवी, ओम भक्त। अब क्या है प्रभु? मैं ब्रह्मलोक से भूलोक सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। पैसों के बिना भूलोक में क्या हो सकता है प्रभु? अच्छा, आप ये बताइए कि ऊपर आप काम क्या करते हैं? मैं मनुष्य का भविष्य लिखता हूँ। आप एक काम कीजिए प्रभु, वो भविष्य जानने की शक्ति मुझे दे दीजिए। उस शक्ति से तुम क्या करोगे? बस एक छोटा मोटा ज्योतिष बन के 4 पैसे कमा लूंगा। और उससे क्या कर सकता हूँ? आप मुझे वो शक्ति दे दो ना प्रभु। वर स्वीकारने से पहले कुछ नियम मानने होंगे। हाँ तो बता दो अब। अगर किसी को पता चला कि ये शक्ति तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, तो ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। मैं अपने मुंह से किसी को नहीं बताऊंगा। शायद पहली बार वरदान दे रहे हैं किसी। हाँ, दूसरा नियम प्रभु। अब दूसरा नियम बताइए ना प्रभु। अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, तब भी ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। खुद की पत्नी से संबंध बनाने का ठिकाना नहीं और दूसरी स्त्री की बात कर रहे हैं आप। जल्दी से वो शक्ति मुझे दे दीजिए ना प्रभु, दे दीजिए ना। रुको भक्त। अब क्या हुआ प्रभु? तुमने स्नान कब किया था? बस अभी 2 दिन पहले। अपवित्र मानव, स्नान करके पवित्र होकर इसे पी लेना। ठीक है प्रभु। ओम ब्रह्मणे नमः। इससे एक पेट्रोल पंप तो क्या, दुनिया में कुछ भी खरीद सकता हूँ। वो देख ना, कितना अच्छा नजारा है ना? सुंदर है। देख देख, और उस तरफ भी। कितना सुंदर है ना?
मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी। ये क्या हो गया है? देखना, मुझे वो भी श्रीनू जैसा दिखाई दे रहा है। अरे श्रीनू जैसा नहीं है, वो श्रीनू ही है। छे, ये यहाँ कैसे आ गया? देखो श्रीनू, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, ठीक है? अब भूल जाओ मुझे। देखो तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। मैं तुम्हारी खूबसूरती से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन अपनी दोस्त के प्यार के लिए गलती से मेरे पास आई थी। उस दिन तुम्हें पहली बार देखा और तुमसे प्यार हो गया। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। सच्चा प्यार जो किया है तुमसे। आई लव यू, आई लव यू श्वेता, आई लव यू। आई हेट यू। जीजू आप यहाँ तुम कैसे? जहां भी जाओ, वाह वाह, ये डॉगी करेगा पीछा। ए सुन, तुझे अच्छी तरह पता है कि ये मेरी साली है। एक बार मैंने तेरी टांगे तोड़ दी थी, फिर भी तू इसका पीछा करते हुए इतनी दूर तक चला आया है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। जरा दे तो। ये क्या करें आप? ए तो चुप रह भैया, मारो मारो इसे। भैया, अरे भैया फिर से नहीं। भैया भैया अभी रुक भी जाओ। आप जो काम करने आए थे वो भूल गए क्या? हाँ, किस काम के लिए आए थे? श्वेता को इसने जितनी बार आई लव यू बोला है उतनी बार उसके पेट में चाकू घुसेड़ देना। बस ये बात? हाँ। जल्दी से बोलो आई हेट यू। आई हेट यू। देखा, बोला ना? भैया वो आपको बोल रहा है, श्वेता को बोलने बोलो। अब उसको बोल। I love you. I hate you. I love you. I hate you. अब बेशाने, साले बहुत चर्बी चढ़ी है। ये आपने क्या कर दिया जीजू? ये मेरा मामला है और मैं ही इसे सुलझा लूंगी। आप जाइए यहाँ से। उसे बोल तुझे आई हेट यू कहे, तब मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आई हेट यू बुलवाना है, इतना ही ना? हाँ बस। ठीक है, मैं बुलवाती हूँ। श्रीनू, एक बार कह दो आई हेट यू, प्लीज प्लीज। मान जाओ श्रीनू, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, लेकिन आई हेट यू कभी नहीं बोल पाऊंगा श्वेता। तुम पागल हो गए हो क्या? झूठी सही, एक बार आई हेट यू कह दो, ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अगर चाहो तो 1000 बार मुझसे आई लव यू बुलवा लो, लेकिन आई हेट यू कभी नहीं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू श्वेता। अपनी जानकारी तो आई हेट यू बोल ना। नहीं, श्वेता को आई हेट यू बोल। बोल ना। जीजू, वो मर जाएगा। बोल आई हेट यू बोल। आई लव यू श्वेता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। फेंक दो साले को। चल चल फेंक साले को।
अरे शोभन तू? हाँ? अरे श्रीनु तू यहाँ कैसे? लगता है संन्यास लेके जंगल में घूम रहा है। आज से मेरा नसीब बदल गया दोस्त। अच्छा, अबे ये क्या है? लिखा है कि तेरी मेहनत का फल तेरे नसीब में नहीं होगा। क्या कहा? यहाँ जो लिखा है वो तुझे दिख रहा है? अरे भाई बिल्कुल साफ साफ लिखा है। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरी शक्ति कहाँ है? क्या हुआ? मेरी शक्ति क्या हुआ कहाँ शोभन? है? मेरी क्या ढूंढ रहा है तू? पागल हो गया क्या? अबे तूने मुझे सुहाग रात नहीं मनानी हाँ। थी, उसके बाद साथ से बिठवाया, उसके बाद मेरा ये दूध भी पी गया। अबे चुप, बच्चे की तरह इतने से दूध के लिए रो रहा है। घर पे आ, बाल्टी भर के दूंगा। और ये कोई मामूली दूध नहीं था, साक्षात उस ब्रह्मदेव का दिया हुआ प्रसाद था, प्रसाद। जो भी इस दूध को पिएगा उसे दुनिया में किसी का भी भविष्य जानने की शक्ति मिल जाएगी। बोल तुझे क्या चाहिए? पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप? हाँ। बस इतना ही? हाँ। चल अभी दिलाता हूँ। तुझ पर भरोसा नहीं है? तुझे ब्रह्मदेव की दी हुई इस शक्ति पर भरोसा है? 100%। तो यकीन कर मुझ पे। चल मेरे साथ। एक मिनट रुक जा, मैं अपने कपड़े लेके आता हूँ। अरे आज तो मजा ही आ गया। ये तंदूरी दे दे। भैया वो अभी भी जिंदा है। तुझे इतनी जल्दी चढ़ गई क्या? उसे तो मार दिया था ना तूने। जरा उधर देखो तो। हाँ? अरे ये क्या? वो तो जिंदा है। चलो उठो सालो, मार डालो उसे। पकड़ो उसे। ए, अबे ये कौन है? अरे मरवा दिया बे। चल जल्दी भागना। अबे रुक, ये बता तू इन लोगों को मारेगा कि नहीं? मैं जिंदा रहूंगा या नहीं? मेरी सुहाग रात होगी कि नहीं बता? अबे सब कुछ बताता हूँ, पहले यहाँ से चल तो सही। जय ब्रह्मदेव, शुरू हो जा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे कैसे हो गया? टिंगू कैसे हो गया? बड़ा करो मुझे मम्मी। अरे मुझे बड़ा करो डैडी। फोड़ दिया। एक मिनट रुक, जरा कलसी देना इधर। अरे भाई उसको क्यों बुला रहे हो? छोड़ो ना, मैं जाता हूँ यहाँ से। ये ले। शंकर जैक्सन क्लीन बोल्ड। एम्बुलेंस को फोन करो। ये कोई मामूली कलसी नहीं है। हाँ रे। हमारे लिए तो ये AK-47 एटम बॉम्ब ये है। लोटा हमारे लिए बैंक है। हाँ। चल। हमने उसकी एक टांग तोड़ी, उसने हमारा सब कुछ तोड़ दिया रे। अब
कोई भी गाना बजा ले, मैं नाचने की हालत में नहीं हूँ। सिस्टर एक बात तो बताओ, बताओगी ना? बुरा तो नहीं मानोगी ना? सिस्टर हमें डिस्चार्ज कब मिलेगा बताओ? 1 महीने बाद। 1 महीना? श्रीनू, हम यहाँ क्यों आए हैं? आज हमारे शहर के आसपास जितने भी बड़े बड़े रोड बनने वाले हैं ना, हाँ, उसके लिए कंपनियां टेंडर भर रही हैं। एक कटिंग का ठिकाना नहीं है, टेंडर का क्या चार्ट डालेंगे? अब पता चला तेरी सुहागरात क्यों नहीं हुई। बड़ी बड़ी कंपनियां टेंडर तो भर रही है, लेकिन पास किसका होगा ये सिर्फ हमें पता है। तू बहुत शाना है श्रीनू, तू बहुत शाना है। धंधे पे ध्यान दे। चल। सुहागरात नहीं मना पाऊंगा। हजारों करोड़ों का टेंडर है सर। यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक कहा ना सर? नहीं नहीं, फालतू का समय इन्हीं का टेंडर पास होगा। इतनी बड़ी बड़ी हमें कुछ फायदा नहीं। अपनी सुहागरात के लिए तैयार हो जा। टेंडर उस बुढ़े का पास होने वाला है। यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। काफी बड़ा टेंडर है सर। नहीं नहीं सर यस, आप यहाँ टेंडर के लिए आए ना? यहाँ कोशिश करना भी बेकार है, मुझे पता है, और मुझे वक्त बर्बाद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर ये टेंडर हम लोग आपको दिलवा देंगे, बदले में आप क्या देंगे? तुम लोग दिलाओगे? मेरी हाइट पे मत जाइए सर, हम दोनों के साथ उसका आशीर्वाद है। पहले काम बाद में पैसा देना। मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, फिर भी एक बिजनेसमैन होने के नाते 2% देता हूँ। है चिंदी चोर, चल यहाँ से। 10%। 10%? ओके, एनवेलप लीजिए। आप कैश तैयार रखिए। कलेक्टर साहब के फैसले के हिसाब से ये टेंडर अल्ट्रा इन्फो कंपनी को मिला है। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी, लेकिन तुम लोगों ने ये टेंडर मुझे कैसे दिलवा दिया? कैश तैयार है ना? हाँ हाँ तैयार है। लीजिए। 10% है। 10-15 हजार रुपए के लिए इतना बड़ा सूटकेस? इतना बस है? अपना जवान बेटा खोकर ये बेचारी कितनी दुखी है। पता नहीं अब ये कैसे जी पाएंगी। आंटी, हाँ? तुम कौन हो बेटी? मैं और आपका बेटा एक ही कॉलेज में थे आंटी। दोस्त हो क्या? नहीं आंटी। उससे प्यार करती हो? नहीं आंटी। तुम्हें भी लव लेटर दिया क्या उसने? आने दो, उसे मैं खबर लेती हूँ उसकी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटी? श्रीनू आई लव यू बोल के मेरे पीछे पड़ा रहता था। मुझे लगा कि वो आवारा है, लेकिन जब वो अपनी आखिरी सांस लेते वक्त भी आई लव यू बोलता रहा, तब मुझे भी उससे प्यार हो गया था। मेरे जीजा जी ने श्रीनू को जान से मारकर खाई में फेंक दिया। रो मत पगली। अच्छा तो मुझे एक बात बता, अगर मेरा बेटा वापस आ जाए तो उसे आई लव यू कहेगी? हाँ जरूर बोलूंगी आंटी, लेकिन अब वो नहीं रहा ना। चलो छोड़ो, तुम उसे पीछे मुड़ के सीधा कह सकती हो। हाँ?
श्रीनु तुम हाँ मैं ही हूँ। तुम बच कैसे गए? तुम्हारे लिए मौत को धोखा दे दिया। आई लव यू। हैं? उस खाई में गिरने के बाद सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलो। आई लव यू। अभी तुमने कुछ बोला क्या? आई लव यू। ओह मतलब गलती हो गई। आई एम सॉरी। ऐसा नहीं होगी ना? पक्का ना? आई लव यू टू। आई लव यू। लव यू। पेट्रोल पंप के पास क्यों रुका? जरा उधर देख। पेट्रोल पंप खरीदना? हाँ, वेरी ये पंप खरीद के अपनी सास के मुंह पे मारूंगा, उसके बाद सुहाग रात मनाऊंगा, फिर इसी पंप के सामने बोतल में पेट्रोल बेचूंगा। पेट्रोल ले लो पेट्रोल। तू तो कभी नहीं सुधरने वाला। यही यहाँ। यस। झुक जा। अब मैं सुहाग रात मनाऊंगा। अंकल चॉकलेट लीजिए, आज मेरा बर्थडे है। बैंगलोर की पार्टी का क्या हुआ? बाद में करता हूँ। तुम्हारा बर्थडे है? हाँ अंकल। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू अंकल। अच्छा बेटा, सबको चॉकलेट क्यों बांट रही हो? माँ ने कहा कि सबका आशीर्वाद लेंगे तो भविष्य अच्छा रहेगा। वेरी गुड। अच्छा बताओ, तुम बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मुझे नहीं पता। मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए बताइए। ठीक है। 8:13 पर बस का एक्सीडेंट होने पर इस बच्ची की मौत हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। बस रोको। हे शोभन चल। आज किसे ऊपर ले जाना है? आज स्कूल में पढ़ने वाले 30 छोटे छोटे बच्चे, एक बस ड्राइवर, एक लॉरी ड्राइवर और एक क्लीनर, इन सब का काम तमाम होगा। अरे वो लॉरी कहीं हमें ना ठोक दे। चलो साइड में खड़े हो जाते हैं। तो नया है ना, तुझे कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है। अरे बस तो आ भी गई। जुग जुग जियो बेटी। अंकल चॉकलेट लीजिए। थैंक यू। ये क्या, एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? अरे जरा के लिए चूक गया। हमें यहीं पर आना था ना। मैंने देखा दीदी, ये वही जगह है। अच्छा तो चलो हम ये बात यमराज को बताते हैं। चलो
हो गया प्रभु। बोलो क्या हुआ? चित्रगुप्त ने हमें कहा था कि बहुत बड़ा हादसा होगा, 30 बच्चे और कई लोग मारे जाएंगे। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और किसी की भी जान नहीं गई। क्या समस्या है चित्रगुप्त? प्रभु तुम्हारा हिसाब सही क्यों नहीं साबित हो रहा? ब्रह्मदेव की लिखावट के हिसाब से ये सही है प्रभु। ब्रह्मदेव का लिखा सही नहीं, असंभव है। संभव हुआ है प्रभु। तो इसका उपाय क्या है चित्रगुप्त? प्रभु आपको शीघ्र ही इस विषय पर ब्रह्मदेव से चर्चा करना अति आवश्यक है। तो तुरंत चलिए। ब्रह्मदेव को मेरा प्रणाम। विजयस्तु यमराज। सरस्वती देवी को भी मेरा प्रणाम। कैसे आना हुआ यमराज? बहुत घोर संकट हुआ है प्रभु। इस यम का धर्म संकट में पड़ गया है प्रभु। इस सृष्टि के कार्य में एक अनहोनी घट चुकी है। अब डेली सीरियल की तरह खींचे बिना सीधा सीधा बता दीजिए ना प्रभु। आपने जो भी लिखा था ऐसा कुछ घटा नहीं, कोई घटना नहीं घटी, किसी का मरण संभव नहीं हुआ। आपकी लिखावट में कोई भूल हुई है या मानव अपना भाग्य स्वयं लिखने लगे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। हम इस विषय के बारे में अच्छी तरह समझ गए यमराज। हमारे मना करने के बाद भी स्वामी ने भूलोक जाकर एक मनुष्य को वरदान प्रदान किया। ये अनर्थ उसी के कारण है। कैसा वर है माता? आप स्वयं ही बता दीजिए ना। मैंने अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे भाग्य पढ़ने की शक्ति दे दी। अरे अरे अरे, ये क्या प्रभु? यदि भविष्य के बारे में मनुष्य को पता चल गया तो वो सतर्क हो जाएगा ना। अब इस समस्या का क्या समाधान है प्रभु? कोई बात नहीं ब्रह्मदेव। माँ आदि पराशक्ति नमो नमः। सर्व प्राणी जन्म कारक हैं आप तो चतुर्मुख हैं ब्रह्मदेव। अवश्य ही आपने ये कार्य भूलवश किया है। आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए आपको 3 दिनों का समय दिया जाता है। आपको भूलोक में प्रवेश करना होगा और उस व्यक्ति से उस शक्ति को हरना होगा। जैसा आदेश माते। देवी हमें जाना होगा। ब्रह्मदेव, यदि किसी की मृत्यु घटेगी नहीं तो हमारा यहाँ क्या काम? हमें भी आपके साथ ले चलिए। जहाँ मंदिर हो वहीं घंटी होती है, ठीक वैसे ही जहाँ ब्रह्मदेव वहीं हम। हमें भी आने दीजिए प्रभु। डायरेक्टर साहब, कहानी बताऊंगा कहकर अब तक सिर्फ फर्स्ट हाफ ही बताया है। मेरा घर तक बिकवा के मुझसे फिल्म शुरू करवा दी आपने। शूटिंग शुरू कर दी लेकिन अब तक सेकंड हाफ नहीं बताया। सेकंड हाफ में होता क्या है? बस यही, पब्लिक पिक्चर देखे पागल हो जानी चाहिए। आगे सुनो, पूरी पब्लिक बस यही सोच रही है आगे क्या होगा, आगे पिक्चर में क्या होने वाला है। अपने इस दिमाग को एकदम खाली रखो, मैं सेकंड हाफ से उसे भर दूंगा। भर दो। कैमरा हेलीकॉप्टर में रहेगा, ऊपर नहीं नीचे। हेलीकॉप्टर नीचे किस लिए? कुछ हटके है ना। ओहो, कैमरा ऐसे ऊपर जाएगा। ब्रह्मदेव, यमराज और चित्रगुप्त आसमान से नीचे उतरते होंगे। प्रभु, आपने बिना मांगे सब दिया। मेरी शादी भी किसी विघ्न के बिना करवा दीजिए। जय हो। ब्रह्मदेव को प्रणाम। गणपति बप्पा, महत्वपूर्ण कार्य से आया हूं। ध्यान रहे कि कोई विघ्न ना हो। भक्तजनों को सपोर्ट करूं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान को सपोर्ट करूं तो भक्तजन नाराज हो जाएंगे। वैसे अभी तो मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है।
आहा, तुम्हारा अंग कितना सुंदर है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर रंभा को भी तुमसे ईर्ष्या हो जाएगी। केवल एक बार हमारी ओर देखकर मुस्कुराइए तो सही। अरे मुड़िए ना। ओहो, केवल एक बार मेरे निकट आ जाइए। प्रभु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे इस सुंदरी को देखकर हृदय में कुछ कुछ होता है और गुदगुदी होने लगती है। आपको भूलों की हवा लग गई है, इसे ही खुजली कहते हैं प्रभु। कुछ भी हो, हमें वो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये कोई लॉलीपॉप नहीं है कि फट से खरीदा और आपको दे देंगे। अब बच्चों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हमारी ओर देख के, हमें रिझा के, फिर हमसे दूर जाना, ये तो अधर्म ही हुआ ना चित्रगुप्त। अरे प्रभु, उनमें तो जान ही नहीं है, वो सिर्फ प्राणहीन पुतले हैं। लेकिन मुझे इन्हें देखकर कुछ कुछ हो रहा है। हाथ में गदा पकड़ के आंखों से घूरने से कुछ नहीं होने वाला है प्रभु। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको मसाज पार्लर ले चलता हूँ। ये मसाज पार्लर क्या होता है? शरीर को दबाने का केंद्र। वो लोग हमारे शरीर के अंगों को दबाएंगे या हम उनके शरीर के अंगों को? बताओ चित्रगुप्त। वो तो इच्छा अनुसार है प्रभु। यमराज, ब्रह्मदेव हमें पुकार रहे हैं। हाँ, जल्दी चलिए, वरना वो हमारी गर्दन दबा देंगे। चलिए। दीपिका, प्रियंका, अनुष्का, कटरीना कैफ, इन सब का हाथ देख चुका हूँ, लेकिन इतना बढ़िया हाथ मैंने कहीं नहीं देखा। अब क्या हाथ है, छूते ही बदन में शौक लगता है। लेकिन मेरे पति को छूती हूँ तो उसे कुछ नहीं होता। वो बेवकूफ क्या जाने लड़की क्या चीज होती है। ये लो, ये प्रसाद लो। उसके गले में बांधो? नहीं, उसकी कमर में बांधो, फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। अब मुझे 100 की पत्ती दे दो। लगता है कोई रामलीला वाले होंगे, बताता हूँ। आइए साहब, आइए 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 साहब, आइए आइए। भविष्य बताऊंगा, कुंडली बताऊंगा, कल क्या हुआ था, आज क्या होने वाला है, कल क्या होगा, आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, सब बताऊंगा मैं। मुझ पर यकीन नहीं है तो आज कहीं वो वरदान आपने इसे तो नहीं दे दिया? बिल्कुल नहीं, इसे तो कुछ भी पता नहीं। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तुम कौन थे, क्या बनने वाले हो, शादी हुई कि नहीं, आज क्या करोगे, कल क्या करने वाले हो, सब बताऊंगा मैं। आजा। प्रभु। ठीक है, बताओ। लो, हाथ ही गलत देख रहे हो। वो हाथ दो। माता। वैसे ऊपर कौन है? हमारी माता जी। ओहो। हाँ, कही ना। अच्छा अच्छा हाँ? अच्छा हाँ हाँ। अरे कितना हाँ हाँ कर रहे हो। तो सुनो, तुम पिछले जन्म में चाइना में वांगचुंग नाम के एक पाव रोटी बेचने वाले थे। पिछले जन्म में? हाँ। उस जन्म में बेहिसाब पाप करने की वजह से ब्रह्मदेव ने तुम्हारी किस्मत में सड़कों पर घूमना लिख दिया। हाँ। तो इसका समाधान? फंस गया। इस जन्म में आगे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बैंड्रा में डबल बेडरूम का फ्लैट होगा, महंगी गाड़ियाँ होंगी, रंभा मेनका तुमसे शादी करेंगी। ब्रह्मदेव नर्तकियों से शादी करेंगे? पागल हो गए हो क्या गधे के बच्चे? ये मेरी दाल नहीं गलने देगा। तुम मेरा यकीन मानो, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। यूं असत्य बोलकर तुम लोगों को छलते हो। छल कपट छोड़ो और कोई काम करो। इससे भी बोलना था। अब मैं तुम्हारा भविष्य बताता हूँ। बचपन में स्कूल छोड़कर जुआ खेलने जाते थे, पेड़ के ऊपर से घरों में झांकते थे, इसलिए तुम्हारा जीवन पेड़ के नीचे कट रहा है। ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? अब जो भी हो, मैंने आपका भविष्य बताया, आप मुझे 100 की पत्ती दे दो। यमराज, इसकी इच्छा पूरी करो। मुझे मारेगा? तुम सबको उड़ा दूंगा। ये क्या मैं ऊपर जा रहा हूँ या वो लोग नीचे जा रहे हैं? क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जब तक हम ब्रह्मलोक लौट नहीं जाते, तुम इसी तरह हवा में लटके रहोगे। चलिए। अरे ये तो चमत्कार है। बाबा हवा में तपस्या कर रहे हैं। हवा बाबा की जय। आप महान हैं, आपकी जय। हवा बाबा की जय, हवा बाबा की जय, हवा बाबा की जय, हवा बाबा की जय, हवा बाबा। ये अनोखा अजूबा आप सबसे पहले देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक बाबा है जो बिना किसी सहारे के हवा में तपस्या कर रहे हैं। यहाँ काफी लोग जमा हो चुके हैं और आसपास के गांव से भी लोगों के आने की खबर आ रही है। यहाँ तो दुकानें लग गई हैं। देखिए देखिए, चारों तरफ से भक्तों की भीड़ आ रही है। नाई से तो कमीशन लेना चाहिए। मुझे छोड़कर बाकी सब मेरा फायदा उठा रहे हैं। लगता है कुछ दिन बाद यहाँ मेरा मंदिर बन जाएगा।
हमारा चैनल 2020 टीवी इस घटना को देखने वाले दर्शकों को एक सुनहरा मौका दे रहा है। ये बाबा हवा में रुकेंगे या उड़ जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। हाँ है तो यस, और अगर नो है तो 1212 पे SMS करके जल्दी से भेज दीजिए। कैमरामैन मयूरेश के साथ मैं पॉल डिसूजा 2020 चैनल। चैनल का TRP तो बढ़ गया होगा। ये तूने क्या ड्रामा लगा रखा है और ये स्लो मोशन में क्यों आया? देखो आंटी, कोई स्लो मोशन नहीं, ये मेरा स्टाइल है। मेरा जुगाड़ कहाँ है? मेरा मतलब मेरी पत्नी कहाँ है? इतनी हड्डियाँ तुड़वा के भी तुझे अकल नहीं आई क्या? अब तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैंने पेट्रोल पंप खरीद लिया है। खोलो रे। अबे पैंट्स नहीं, सूटकेस। ये तुम्हारे लिए कुछ रुपए और गहने। ये देखो। सासू माँ! नहीं, मेरी पत्नी को बुरा लगेगा। वो कहाँ है? अंदर कमरे में। आज तो सुहाग दिन मनाऊंगा सासू माँ। आजा 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 आजा, ले जा। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी कहाँ है? कितने दिनों से कंट्रोल कर रहा हूँ, अब रुक नहीं सकता। रुकने की जरूरत नहीं है, आज रात को ही मनाएंगे। रात तक नहीं रुक सकता, दिन में ही खत्म कर देते हैं। इस वक्त किसने फोन किया? अरे ओह हाँ, बोलो भाई। क्या कर रहा है बे? सुहाग दिन का इंतजाम। ओहो, सुहाग रात के पुजारी, जा मार्केट जा, 3-4 टोकरी भर के फूल ले ले, रात के लिए बिस्तर पे सजा ले, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी रे। क्या आइडिया है भाई, पूरा घर फूलों से भर दूंगा। ओके भाई, बाय। बाय डार्लिंग, बस अभी आया। यस। ब्रह्मदेव, हमारा अगला कार्य क्या है? फूलों का व्यंजन बहुत मशहूर है प्रभु। पेट भर भोजन करके विश्राम करेंगे। यदि तुमने दोबारा अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। शीघ्र ही मुझे उस मानव की शक्ति को वापस लेना होगा। उसका उपाय क्या है प्रभु? वर देते वक्त हमने उसके नष्ट होने के नियम बताए थे। मतलब कंडीशन सप्लाई वाला ना? वो क्या है चित्रगुप्त? पहला, अगर उसने किसी को अपनी शक्ति के बारे में बताया तो वो नष्ट हो जाएगी। ये असंभव है प्रभु, वो किसी को भी नहीं बताएगा क्योंकि आज का मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान है। अब अगला नियम बताइए प्रभु। पराई स्त्री से शारीरिक संबंध और शक्ति नष्ट। कौन पराई स्त्री? वही जिसकी दृष्टि पड़ते ही सारे देवता बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर राक्षसों की जिह्वा से लार टपकने लगती है, जिसे देखकर बड़े बड़े साधु संत अपनी तपस्या तोड़ देते हैं। वही अप्सरा रंभा को हम यहाँ बुलवाएंगे। उनसे ज्यादा आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं प्रभु? उन्हें न्योता दीजिए। हाँ। रंभा। रंभा पोपट हो गया। रंभा, कहाँ जा रहे हो? मैं रंभा को स्वयं लेकर आता हूँ। वो यहाँ तक आ सकती है, तुम कष्ट मत करो। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। कौन सा आशीर्वाद किसको कब देते हैं ये अभी भी आपको नहीं पता है प्रभु। हमें यहाँ किस कार्य के लिए न्योता दिया गया है प्रभु? वर देते तो आप है लेकिन भुगतना हमें पड़ता है। रंभा, क्या है कि इस भूलोक में ब्रह्मदेव ने एक मनुष्य को वरदान के रूप में एक शक्ति दी है। तुम्हें उससे वो शक्ति छीननी होगी। अपने जादू से उसे रिझाओ, सहलाओ, बहलाओ, कुछ भी करके उससे छीन लो। मैं समझ गई प्रभु। कितनी फास्ट है प्रभु, एक्सपीरियंस है ना? वो मनुष्य कौन है प्रभु? हाँ? ये चमेली का फूल कितने का है? जिंदगी में कभी फूल नहीं खरीदे क्या? वो चमेली नहीं, गुलाब है। ये सारे फूल बांध के दे दो।
आज कुछ खास बात है क्या? आज हमारी सुहागरात है। अबे चुप लुक है, तेरा मेरा सुहागरात। थोपड़ा देख पहले आईने में। छी, हम दोनों की नहीं, अपनी बीवी के साथ। सुहागरात के लिए इतने से फूल है। ये लो 1000 रुपए और ये लाओ। अरे ये लुक्का तो मालदार निकला। मुझे इस मनुष्य को रिझाना होगा। 2 फुट का भी नहीं है। इसकी शक्ल तो गधे जैसी है। ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया ब्रह्मदेव? इस बारिश में सुहागरात, आज तो जन्नत का मजा आएगा। क्या हुआ हैंडसम? बैटरी फुल चार्ज हो गई। तुम सलमान के भाई हो क्या? आपने ऐसा क्यों पूछा? हॉट हो ना इसलिए शक हुआ। वैसे मैं सलमान से भी ज्यादा हॉट हूँ। जरा कोने में चलोगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। किस बात का? कि ये सपना है या सच। पर क्यों? इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे चिपक के बैठी ना, इसलिए। मैं इतनी खूबसूरत हूँ क्या? एकदम स्वर्गलोक से उतरी रंभा की तरह लग रही हो तुम। तुम रंभा को जानते हो क्या? आपको देख लिया तो समझो रंभा को देख लिया। आप तो बहुत ही रोमांटिक हैं। आप कहाँ रहती हैं? बताइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप करने के बहाने घर तक आना जरूरी है? कितनी समझदार हो। घर पर कोई नहीं है ना? अगर मैं चाहूंगी तो 1 और तुम भी आओगे तो 2 हो जाएंगे। आज सुहागरात है, वहाँ आइटम इंतजार कर रही होगी। दिन में इसके साथ, रात में उसे देखेंगे। चलिए ना, आपके घर चलते हैं। रुको रुको, यहाँ से। छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। श्वेता, क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। श्रीनु। अब कोई डर नहीं, मैं हूं ना। मुझे डर लग रहा है, शादी नहीं हुई तो। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। श्वेता, ये तुम्हें नहीं, मुझे बोलना चाहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इसका प्रेम विवाह होगा। तुम्हारी शादी हो जाएगी। आ गई। शर्मा रही हो? पहली बार है ना, इसलिए शर्मा रही है। कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे क्या पता।
लेकिन आज क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सुनिए यमराज, मेरी दी हुई शक्ति इसके पास है। तो आपने रंभा को उसके पास क्यों भेज दिया प्रभु? अब हमसे भूल हो गई। रंभा को शीघ्र ही बुलवाइए। रंभा! प्रभु! ये प्रभु कौन है? कहाँ से आ गया? रंभा! कहिए प्रभु। कार्य पूर्ण हुआ कि नहीं? बस उसी में लगी हुई हूँ। मत करो मत करो, उस बंदर के पास शक्ति नहीं है। तू वहाँ से शीघ्र ही लौट आओ। जो आ गया प्रभु। हाँ, ये थोड़ी हटेली लगती है। मुझे तभी शक हुआ जब मुझे सलमान का भाई कह रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो मजा ले ही लेते हैं। मुर्गी अंधी हो तो काला अंडा थोड़ी देती है। हाँ, तो शुरू करें डार्लिंग। अबे लुखे, तू है कौन? मैं सलमान का भाई। तू सलमान का भाई है? हाँ। वो 6 फुट का और तू 2 फुटिया। वो हीरो है और तू जीरो। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो चीटिंग है। आ जाओ ना। तुम्हारे पास शक्ति नहीं है ना? क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? देखो मेरा पावर। कम ऑन। सब खाया कौन से? अब तो ये मेरे से उठेगा भी नहीं। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसी वक्त फोन नहीं उठाना था क्या? कब उठाएगा क्या मालूम। श्वेता, तुम लोग मंदिर जाओ, मैं बाजार जाकर नए कपड़े खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, चलो। प्रभु देखिए, वो जा रहा है। हाँ तो चलो उसका पीछा करते हैं, चलो। प्रभु, इस दरवाजे में तो पकड़ने की सुविधा ही नहीं है। खोलो इसे। अंदर कोई है? प्रभु, कोई जवाब नहीं दे रहा। अंग्रेजी में बोलो। ओपन द डोर। आपको ऊपर जाना है क्या? हम ऊपर से ही तो आए हैं। तो क्या नीचे जाना है? पाताल में हमें कोई काम नहीं है। ओपन द डोर। भाई साहब रुकिए, जो ऊपर गया है उसे नीचे तो आने दो। ना समझ मानव, एक बार मनुष्य ऊपर गया तो नीचे आना संभव नहीं है। Anybody is there inside? Please come out. भाई साहब अंदर कोई नहीं है। ये असत्य है। हमने एक मानव को अंदर जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। यमराज, इसे शीघ्र ही तोड़ दीजिए। अभी लीजिए प्रभु। ये कैसे संभव है? अंदर गया पुरुष और बाहर आई स्त्री। प्रभु, इस भूलोक में क्या क्या हो रहा है? मेरे विचार से अंदर अंग बदलने का यंत्र होगा। प्रभु, चित्रगुप्त को भीतर भेजकर देखते हैं। ये मनुष्य जाति सृष्टि के विरुद्ध कार्य कर रही है। चलो पता लगाएं। चलो जल्दी। हाँ प्रभु, चलो। आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चित्रगुप्त, इनमें से आपको कौन सी चाहिए? इनमें से किसी से काम नहीं। हमसे पहले एक पुरुष स्त्री अंदर आई है, उसे बाहर बुलाइए। अरे ओ पाकीजा, बाहर आ, तेरे लिए कस्टमर आए हैं। कस्टमर का अर्थ क्या है? कष्ट करने वाले को कहते होंगे। कहिए, आप मुझसे मिलने आए हम हैं? तुमसे ही मिलने आए हैं। तो फिर चलिए अंदर। हाँ हाँ। आइए ना, आइए आइए, बैठिए ना। धन्यवाद। तो निकालिए। क्या निकालूं? पैसे निकालिए ना। पैसे? हमने तो आपको मुफ्त में दिया था, तो आप भी हमें मुफ्त में ही दीजिए, यही उचित है। मुफ्त में? यहाँ अगर कुछ चाहिए तो पैसे देने पड़ते हैं। वैसे मुद्राएं तो हमारे पास नहीं है। आप ये अंगूठी रख लीजिए। ये असली है या? शंका और हम पर? ये मुझे दीजिए ना। प्रभु, ये कन्या तो अपने व्यवहारों से मुझे उत्तेजित कर रही है। ध्यान मत दो चित्रगुप्त। मेरे कमरे में आओगे क्या? क्यों? मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगी, चलना। प्रभु, यहाँ तो एक और स्वर्ग है।
आगे हो तो देख कर आओ। वो तो कन्याओं में व्यस्त हैं। चलो हम चलते हैं। बैठिए ना। आई, ये क्या अश्लीलता है? आपको ये शक्ति कहाँ से मिल गई? ये तो मुझे ब्रह्मदेव ने दी है और इसी की वजह से मैं जी रही हूँ। आपने सच्चे मन से स्वीकार किया, हमें अच्छा लगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझे स्वर्ग दिखाना, मैं तुम्हें नरक दिखाऊंगा, माय नेटिव प्लेस। हम आपको दिखाएंगे नरक। कौन है आप? पुलिस यानी रक्षक कर्मचारी। नरक में यम कर्मचारियों की तरह भूलोक में रक्षक कर्मचारी हैं प्रभु। बकवास बंद कर और चल ठाणे। हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं? जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक नहीं जाएंगे हम। कहाँ है तुम्हारे गुरुजी? वो कार्य में व्यस्त हैं। कैसा कार्य है? देव कार्य है, नहीं बताऊंगा। मतलब तुम्हारे गुरुजी अंदर देव कार्य में लगे हुए हैं। हम यहाँ क्या पूजा करने आए हैं? दरवाजा खोलो। हमें वापस दे दीजिए। कौन है जो हमारे कार्य में विघ्न डाल रहा है? हम है यहाँ। चलो पुलिस थाने। हमें 10 मिनट का समय दे दीजिए, हम अपना कार्य संपूर्ण करके आते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। बाकी का एपिसोड थाने में टेलीकास्ट करेंगे। चलिए राइटर, शुरू हो जा। ठीक है। मेरा मतलब केस लिखने से है। आपका नाम? ब्रह्मा, शक्तिशाली, विधाता, रचयिता। सर। ब्रह्मा, शक्तिशाली, विधाता, रचयिता और भी जितने भगवान है सबके नाम लिखो, ठीक है? कहाँ रहते हो? ब्रह्मलोक। वो कहाँ है? चंद्रलोक, सूर्यलोक, उसके ऊपर ब्रह्मलोक। सर। सूर्यलोक कॉम्प्लेक्स, अपोजिट चंद्रलोक, बी साइड ब्रह्मलोक बिल्डिंग। और क्या? जाओ लिखो। करते क्या हो? मनुष्य को जन्म देता हूँ। वो तो हम भी देते हैं। तुमसे वो काम नहीं होगा, उस मामले में तो तुम कमजोर हो। ये विषय आपको कैसे पता? मुद्दे पर आ, मुद्दे पर। मतलब जीने के लिए क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते, सिर्फ अमृत पीते हैं। सर भी रोज पीते हैं, वो भी फोकट में। तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले रही है या मेरी इन्फॉर्मेशन उसे दे रही है? जल्दी से केस दर्ज कर। आपके ऊपर करूं? ये मेरे दिमाग की तही क्यों कर रही है? अरे किस बेवकूफ ने पैदा किया तुम इसे? तो कितने भोले हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। जो तुम्हारे सामने बैठे हैं वही तो हैं। तो इस बेवकूफ को आपने जन्म दिया है प्रभु? हाँ, अवश्य। डैडी! 1 मिनट रुकना है। माँ, हजारों बार पूछने के बावजूद तुमने मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था ना? अब मुझे वो मिल गए। कहाँ है वो? पुलिस थाने में अय्याशी करते हुए पकड़े गए हैं। जी, अभी तक नहीं सुधरा वो बुढ़ो। ठीक है, घर लेकर आजा। ठीक है माँ, चलिए घर चलते हैं। आओ भगत, बाद में। इसे 10 मिनट के लिए कोने में भेज दीजिए, मुझे कार्य संपन्न करना है। नहीं, ये पुलिस स्टेशन है, तेरा बेडरूम नहीं है। सर सर सर, प्लीज सर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज सर। नहीं। सुनना, सिर्फ 10 मिनट के लिए भेज देना। इसने मुझे अंगूठी भी दी है, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। 10 मिनट के लिए ना? ठीक है, अगर 1 मिनट भी देर हुई तो खबरदार। चल जा जल्दी। ठीक है। डैडी जल्दी वापस आइएगा। आप चिंता न करें, इधर आ जाएं। नेक्स्ट। नाम क्या है तुम्हारा? मैं नरक का पालनहार हूँ, पाप पुण्य का रखवाला हूँ, ब्रह्मदेव का सेवक और मेरा नाम है। आप इतना मत पकाइए, शॉर्टकट में मैं इन्हें अभी बताता हूँ। ये है यमराज, मैं CH गुप्त, ये मेरे पास बॉस का काम करते हैं। सुरक्षा कर्मचारी, ग्लैड टू मीट यू। मेरे बाप के कातिल को ढूंढने के लिए कहा था, मिला क्या? अभी तक पता नहीं चला, जल्दी पता करेंगे भाई। मेरे बाप के खून को 2 महीने हो चुके हैं और तू यहाँ बैठकर कुर्सी गरम कर रहा है। आपको परेशानी है ना? आपको ये जानना है कि आपके पिता का वध किसने किया? यही तो है। तूने मेरे बाप का खून किया?
आश्चर्य हो रहा है ना? कल तुम्हारा भी वध यही करेंगे। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। 1 साल में मैंने 3 मर्डर किए। हाँ। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो दिन में न जाने कितने मर्डर करते फिरते हैं। तलवार दे। तुम लोग रुको रे। ये लो, अपना हिसाब बराबर कर लो। सर जाओ। आजा, मारना। नहीं, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। जा। प्रभु, अभी इसके आयु के 15 दिन बाकी हैं। अगर आपने इसका अभी वध किया तो आप अपना ही नियम तोड़ देंगे। जा, छोड़ दिया तुझे। अरे जाना, नहीं तो बचे हुए 15 दिन पिटता रहेगा। जा। ये क्या है? क्या हुआ यहाँ? हमारे यमराज जी ने छोटी सी क्रीड़ा की है प्रभु। अब भीतर का काम सफल हुआ ना, हमें हमारी शक्तियाँ मिल जाएंगी ना प्रभु। हमसे भूल हो गई यमराज। वो पुरुष स्त्री नहीं है, मानव वेश्या है। चलिए। सॉरी मैडम, अंधेरे में दिखा नहीं, गलती हो गई। कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। हाँ? नहीं, मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, चलिए। संभल के। बस बस यहीं रोक दीजिए, यही मेरा घर है। ये मनुष्य तो बहुत सुंदर है। आउच! आइए। आउच! ओ माँ! श्वेता, जरा संभल के। आपने मुझे जिस तरह से पकड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहा आपने? आप जब जब मुझे छूते हैं, मेरे बदन में बिजली सी दौड़ जाती है। फिलहाल आप ज्यादा मत बोलिए, आराम कीजिए। यहाँ बैठिए। आई एम सॉरी। ज्यादा दर्द हो रहा है? वो लगाने से दर्द कम हो जाएगा। ओके। आप खुद ही लगा लीजिए। लीजिए। मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ बस और थोड़ा सा ऊपर। इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, आप खुद ही लगा लीजिए। ठीक है, यही लगा दो। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। आपके हाथों में तो जादू है। चलता हूँ। क्यों?
मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मुझे प्यार मत करो, बस मेरी इच्छा पूरी कर दो। आप मेरी बात समझी नहीं। मेरा तन मन और सब कुछ सिर्फ एक लड़की के लिए है और उसका नाम श्वेता है। उस एक्सीडेंट के लिए माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन मैं दिल से किसी से प्यार करता हूँ। ये प्यार क्या होता है? एक बार करके तो देखिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। श्वेता, तुम यहाँ? क्या हुआ श्वेता? ए रोना बंद कर। क्या हुआ तुम्हें? I'm sorry, मैंने तुम पर शक किया ना। कोई बात नहीं, तुमने मुझ पर शक किया, इसका मतलब तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। आई लव यू श्वेता, लव यू सो मच। I love you. चलो। ब्रह्मदेव को हमारा प्रणाम। क्या हुआ रंभा, कार्य हुआ कि नहीं? हमें क्षमा कीजिए प्रभु, उस मानव पर हमारी सुंदरता और रिझाने का कोई भी असर नहीं हुआ। उसका कारण? वो मनुष्य प्रेम में है ब्रह्मदेव। तपस्या करने वाले ऋषियों को वश में किया जा सकता है प्रभु। इस ब्रह्मांड पर राज करने के लिए तपस्या करने वाले दानवों को भी उलझाया जा सकता है, लेकिन जो मनुष्य प्यार में लीन हो उसे बदलना असंभव है प्रभु। प्रेम अंधा होता है ना, प्रेम करने वालों को और कुछ नहीं दिखाई देता। क्षमा कीजिए यमराज, सुंदरता से ना बंधने वाला, धन से ना खरीदने वाला, जाति धर्म से दूर, मृत्यु से ना डरने वाला सिर्फ प्यार ही है। देवताओं के अतिरिक्त सिर्फ मनुष्य में प्राप्त है प्यार। आज्ञा दीजिए प्रभु। ब्रह्मदेव, हमारा अगला कार्य क्या है? हम स्वयं ही इस समस्या से निपटेंगे। श्रीनु, कितनी अजीब सी जगह है। यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। फिर हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, तो इसीलिए। तो तुम्हें क्या लगा? मुझे कुछ नहीं लगा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। दरअसल मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन तुम गुस्सा ना करो इसलिए मैं बात को घुमा फिरा कर कह रहा था। अच्छा? वो क्या है ना कि दरअसल मैं स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, तो वो क्या है कि बहुत सारी लड़कियाँ मुझ पे मरती हैं। कल तो तुमने देखा ही। इस झंझट से बचने के लिए हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। क्या कहती हो? श्रीनु, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि क्या तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड है? घमंड नहीं जानू, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। कॉन्फिडेंस समझती हो? एक दूंगी ना अभी। क्या कहती हो, करोगी कि नहीं? क्या शादी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पापा से बोलो मेरी माँ से बात कर ले। क्यों? पहले मेरे पापा से बात करो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं। लाइफ में तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? हड्डियां भी टूटी, पैसे भी गए। डिस्चार्ज कर दिया ना? आप किसके लिए रुके हो? हाँ? एक बार तुम्हारा दर्शन करने के लिए। भाई आप यहाँ क्या बैठे हैं? वहाँ वो श्रीनु शादी कर रहा है। क्या कहा? हमें इस बिस्तर पर सुलाकर वो सुहागरात मनाने चला है? हाँ। सिस्टर, जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए एक बेड तैयार रखो। लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो। अरे मेरे लिए नहीं, मेरे दुश्मन श्रीनु के लिए। चलो चलो। रुको 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 भैया, ये क्या हो रहा है? उसकी शादी में हम क्यों नाच रहे हैं? तू समझा नहीं रे छोटे, उसकी शादी के मुहूर्त में ही उसकी मौत का मुहूर्त है। मतलब क्या मतलब? कोई बड़ा प्लान किया होगा। गुलदस्ते में टाइम बॉम्ब फिट है। बॉम्ब। उसकी मौत हम यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं। बजा रे। ए, रुको रुको, बंद करो। अरे बंद करो ना भैया। भैया, अगर बम फटा तो हम सब भी मारे जाएंगे। ये तो सही है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। चलो भागो। एक मिनट, आपकी सुहागरात हो गई क्या? हट बदमाश। इस सुहागरात ने मुझे पागल कर दिया है।
इस शक्ति के बारे में अगर किसी को भी बताया तो ये नष्ट हो जाएगी। आखिर तो दुल्हा बन ही गया ना। अरे रे रे, जाओ जाओ, तुम दोनों को माँ बुला रही है। अच्छा ठीक है। सुन, ब्रह्मदेव मनुष्य के रूप में आ गए। क्या ब्रह्मदेव? हाँ, शायद तेरी शक्ति छीनने के लिए। अगर उन्हें बताया कि तेरे पास ये शक्ति कैसे आई तो तेरी शक्ति नष्ट हो जाएगी। संभाल लेना, ठीक है? ध्यान से। अब मैं क्या करूं? सालों तक दिन रात तपस्या करने के बावजूद भी किसी को आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते। मैं धन्य हो गया प्रभु। आना ही पड़ा मानव। तुम्हारे पास मेरी शक्ति जो है बस उसी को लेने आना पड़ा। करुणा भाव से दी हुई शक्ति वापस लेना अधर्म होगा प्रभु। शक्ति तुम्हें नहीं दी थी, लेकिन प्राप्त मुझे हुई ना प्रभु। बहुत होशियार हो। वो भी आपके ही आशीर्वाद से प्रभु। लेकिन तुमने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है। क्या मैंने? हाँ तुमने। उस दिन उन बच्चों को बचाकर तुमने सृष्टि के विरुद्ध कार्य किया है। ये अन्याय है प्रभु। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी छीनना अन्याय है। मानव शरीर एक नश्वर पुतला है। उसे हमेशा के लिए संरक्षित रखने की सोच अविवेक है। जो जन्म लेते हैं उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन और मरण हमारा निर्णय है। ये कैसा निर्णय है प्रभु? काम से लौटने वाले पति के इंतजार में पत्नी को मिलेगी उसकी मौत की खबर। बाप का आसरा बनने वाला जवान बेटा जवान होने से पहले ही मर गया। मंदिर में भगवान का दर्शन करके लौटने वाला भक्त रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है। ये कहाँ का न्याय है प्रभु? अब मेरी सुनो। पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर सबका भाग्य निश्चित होता है। त्रेता युग में श्री राम ने वृक्ष के पीछे से बाली की हत्या की, इसलिए द्वापर युग में मैंने उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों लिखी। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, इसलिए कलयुग में बालाजी बनाकर उन्हें पत्थरों से मार खाने के लिए लिख दिया। साक्षात भगवान को भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए भुगतना पड़ा। तो तुम मानव क्या चीज हो? समझ नहीं आया? तुम्हारी ही भाषा में समझाता हूं। खेल में किसी की जीत होती है तो किसी की हार। नई फसल उगाने के लिए पुरानी फसल को मिटाना होगा। वही है मृत्यु का मतलब। प्रभु, सामान्य मनुष्य हूं, आप तो हमारे भगवान हैं। आपकी दी हुई शक्ति की वजह से मैंने उन मासूम बच्चों को बचाया। मुझे जीवन साथी मिल गई। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए प्रभु? आपकी शक्ति वापस लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं प्रभु। मैं इसी वक्त शक्ति आपको सौंपता हूं। श्रीनु, अरे सुनना, पंडित जी अब तक आए नहीं। आए नहीं? उन्हें इतनी देर क्यों हो गई? तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। पंडित जी के बिना शादी कैसे होगी? तुम लोग जाओ, कहा ना। ठीक है चल। प्रभु, ये पिछले जन्म का पुण्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। आप ही मेरी जिंदगी का कल्याण कर सकते हैं प्रभु। विवाह के अगले क्षण ही आपको शक्ति लौटा दूंगा प्रभु। तो चलो। बैठकर माला अपने गले में डाल दो। तो शुरू करते हैं। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। माते, दुल्हन को शीघ्र ले आइए। आप लोग अपना कार्य शुरू कीजिए।
तुम बहुत भाग्यशाली हो। दुल्हन सुशील और सुंदर है। आप ही इन्हें सुंदर बना के भूलोक पे भेजते हो। इन्हें देख के हमें प्यार हो जाता है और आप ही तो जोड़ी बनाते हैं। इसलिए यही कहूंगा कि आपका आशीर्वाद चाहिए। श्रीनू, श्वेता को देखकर पता करना कि तेरी सुहागरात कब होने वाली है। ये सब जरूरी है क्या? मैंने तो नहीं मनाई, जानना चाहता हूँ तू मना पाएगा कि नहीं। जाना आ गया। प्लीज 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 एक बार बोलो ना, जा जल्दी आना। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। विवाह के अगले क्षण में मरण। ये क्या लिखा प्रभु? विवाह के अगले ही क्षण में मरण होगा? विवाह किसी मरण से कम थोड़ी ना है। वो क्या है ना, उस क्षण सरस्वती देवी क्रोधित थी। क्या? क्या हुआ बेटा? क्या बात है दामाद जी? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। ये अचानक तुझे क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? देखिए माँ, वो बात ये है अपनी कि माता के प्रश्नों का उत्तर दो। बोलो ना बेटा। इस शक्ति के बारे में किसी को बताया तो वो नष्ट हो जाएगी। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, उनका मुंह क्या देख रहा है? उस लड़की के लिए तो जान देने को भी तैयार था। फिर अचानक ये क्या हो गया है तुझे? अरे तू क्यों मना कर रहा है बेटा? बात क्या है, बता ना। क्या हुआ है ये तो बताओ। मैं ये शादी नहीं करूंगा बस। हाँ? क्या हो गया इसे? देखिए, ऐसा मत कीजिए। हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन इस तरह मंडप छोड़ के मत जाइए। हमारी इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा बेटा? चाहे कुछ भी हो जाए। मगर क्यों? मैं ये शादी नहीं करना चाहता। हाँ? ये क्या कर रहा है? इसे कहते हैं बदला। हाँ? श्रीनू, मैं कॉलेज में आई लव यू कह के घूम रहा था, लेकिन इसने कदर नहीं की। मुझे कितनी तकलीफ हुई पता है? मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए इसने अपने जीजा की मदद लेके मुझे मरवाना भी चाहा। बाद में जब मेरे पास दौलत आई, बाप बेटी ने मिलकर साजिश की। वैसे तुम दोनों ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था, और फिर अचानक से मुझ पर प्यार की बौछार की। आई लव यू श्रीनू, चलो ना शादी कर लेते हैं श्रीनू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसी दिन से, उसी वक्त मैंने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। ये गलत है। इसमें गलत क्या है माँ? मैंने कितना दर्द सहा है ये मुझे ही पता है। बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दौलत से प्यार करती हूँ? जरा अपने दिल से पूछो। कॉलेज में तुम मेरे पीछे पड़े थे और मैं तुम्हें आवारा समझती थी। अपनी जान की परवाह नहीं की थी तुमने, इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुमसे दिल से प्यार करने लगी थी, इसीलिए फैसला किया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। वाकई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ श्रीनू, तुम्हारी दौलत से नहीं, दिल से कह रही हूँ। I really love you। श्रीनू कुछ तो बोलो। सब लोग देख रहे हैं, मेरे पापा की इज्जत का सवाल है। तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी दौलत से नहीं। जवाब दो श्रीनू, कुछ तो बोलो। मैंने सुना था लड़कियां पैसों की दीवानी होती है, लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ, इसे तो एक्टिंग का शौक है। जाके फिल्मों में काम करो। आई हेट यू। चली जाओ। बेटा
बेटा बेटा मेरे साथ चलो। श्रीनू, श्रीनू बेटा, रुक जाओ सुनो, बेटा। रुको, मेरी बात तो सुनो। बेटा श्रीनू, मेरी बात तो सुनो। रुको बेटा, बेटा, श्रीनू। तुम्हें इस तरह एक लड़की की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए बेटा। शक्ति वापस लौटाने का वचन दिया था ना? शादी के बाद दूंगा कहा था, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई ना। ना किसे कह रहे हो पता है ना? आपको अगर मेरे प्राण चाहिए खुशी से ले लीजिए, लेकिन मेरी श्वेता की जान बख्श दीजिए। सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, भविष्य फिर से लिखिए। असंभव है। तो मैं शक्ति नहीं दूंगा। मुझे तुम पर क्रोध नहीं आ रहा है मानव। वो इसीलिए कि मेरी बात में सच्चाई है प्रभु। प्रणाम। सुनिए ब्रह्मदेव, आपका समय समाप्त हो रहा है, शीघ्र कीजिए। भाई उस लड़की की शादी टूट गई ये तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए अमेरिका से रिश्ता है। ओ अच्छा, अभी बताता हूँ। जजमान, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए कार्य आरंभ किया जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय तुम यहाँ क्यों आए हो? बेचारे अमेरिका से आए हैं, इन्हें सच बताना पड़ेगा। आप जिसे बहू बनाना चाहते हैं वो मेरी प्रेमिका थी, यानी श्वेता लव्स श्रीनू। हम दोनों ने बहुत मजे किए, पेड़ों के चारों तरफ नाचे गाए। ये उसी पेड़ का फल है। चुप रहो, ये झूठ बोल रहा है। इसमें झूठ क्या है? हम दोनों प्रेमी थे, झूठ है क्या? हम दोनों घूमे, ये झूठ है क्या? हमारी कहानी शादी के मंडप तक पहुंची थी, ये झूठ है क्या अंकल? ये क्या हो रहा है? क्या इसकी बात सच है? हे, दिमाग नहीं है क्या? इतनी बड़ी बात में कोई झूठ बोलता है क्या? मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ शादी टूट गई थी, लेकिन डैडी चलिए यहाँ से। देखिए मेरी बात सुनिए। अब और सुनने को बचा क्या? सब कुछ इन्होंने सुनाया तो है। हमें इज्जतदार खानदान से लड़की चाहिए थी, ऐसे बाजार में घूमने वाली नहीं। थैंक यू अंकल, निकल लो। आपको और आपके रिश्ते को राम राम। चलो नहीं रुक जाइए, देखिए चलो, चलो। समझिए, रुक जाइए मैं कहता हूँ। फिल्म शूटिंग में क्राउड में आए क्या? निकलिए जाइए। प्यार किया है करते रहेंगे, तेरी बेटी की शादी होने ना देंगे। तुझे तो मैं। आप रुक जाइए पापा। मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी है, लेकिन अब समझ गई हूँ। तुमसे प्यार करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये सब क्यों कर रहे हो? तेरी शादी कभी नहीं होगी। शादी करने ही नहीं दूंगा। मैं कुंवारा रहूंगा, तुझे भी कुंवारी रहना पड़ेगा। शादी नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। बेटी। पापा 24 घंटे के अंदर मेरी शादी करवा दीजिए। लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे होगी बेटी? हेलो हेलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सच में? हाँ मैं सच कह रही हूँ। मैं श्रीनू से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, पर अब नहीं। तुम राजी तो मैं भी राजी। शादी की तैयारियां कीजिए, उसे पता चलने से पहले मेरी शादी हो जानी चाहिए। बेटी मेरी बात सुनो। भैया श्वेता शादी के लिए राजी हो गई। अच्छा? हाँ, क्या बात बोल रही है? थी कि उसे तुरंत शादी करनी है। ए, अब तो ये शादी अपने स्टाइल में होगी। तू म्यूजिक चालू कर।
इतना उदास क्यों है श्रीनु? ऐसा कुछ नहीं है। तू मान या ना मान, तू बदल गया श्रीनु। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हमारा पुराना श्रीनु कितनी भी मस्ती करता हो, लेकिन वो किसी की जिंदगी के साथ कभी नहीं खेल सकता। मैं अब भी नहीं बदला। सच बता, तू श्वेता से प्यार नहीं करता? मेरी जान है वो। फिर तूने उसके साथ अपनी शादी क्यों तोड़ दी? पता नहीं। क्या कर रहा है तू श्रीनु? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। आखिर तू ये सब कर क्यों रहा है? क्या है कि अभी बोलना है। मैं नहीं बता सकता। बोलेगा नहीं तो हम उसकी शादी कैसे रोकेंगे? किसकी शादी? श्वेता उसके जीजा के भाई से शादी कर रही है। कहाँ जा रहा है तू? शादी रोकने के लिए ना? क्यों उस लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है तू? ना तू शादी करेगा और ना उसे ही करने देगा। क्या है ये? अरे अगर किसी से प्यार किया है तो उसकी खुशहाल जिंदगी की कामना करनी चाहिए। और तू क्या कर रहा है उसके साथ? कभी उसे जान से मारने की धमकी, कभी उसकी शादी रोकने की बातें। अरे ये सब राक्षसों वाली हरकतें हैं, कोई प्यार व्यार नहीं। माँ आप नहीं जानती। चुप कर। याद रखना, मेरे होते हुए तुम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तू अपनी माँ की बात को कैसे टाल सकता है? ऐसी बात नहीं है माँ। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जब से तेरे पास पैसा आया है तो एकदम बदल गया है। अच्छा, अपनी माँ की कसम खा के सच सच बता, क्या बात है? बता, सच सच बता, क्या बात है? अब ध्यान से सुन माँ। हमारी शादी के दिन अगर हमारी शादी हो जाती तो वो जिंदा नहीं बचती, और बस इसी वजह से मैंने उससे शादी नहीं की। मैंने उस लड़की से जान से भी ज्यादा प्यार किया है, तो मैं उसे मरने कैसे देता माँ? मेरा प्यार सच्चा है माँ, और कोई रास्ता नहीं था। ब्रह्मदेव, अब आज्ञा दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। ओम
बीच में ये कौन आया प्रभु? भले ही वो शादी करे या ना करे, उसकी मृत्यु निश्चित है। ये शाना यहाँ भी आ जाए, एक कुचल डालो इसे। छोटे तो मंगलसूत्र बांध। जिस कलसी से दुनिया जीत सकता है, जिस कलसी से दुश्मन को पाताल पहुंचा सकता है, जिस कलसी से मार दे तो सामने वाले की चड्डी गीली हो जाती है, उसी कलसी को भूल क्या गया तू? मेरी बात सुन शोभन। चुप हो जा। मेरी बात तो सुन। एकदम चुप कर। मैं तेरी शादी करवाऊंगा। उससे मंगलसूत्र ले और बांध इसके गले में। अभी देना। चल बांध दे। लगता है नमूना दिखाना पड़ेगा। अरे इस कलसी को क्या हो गया? शीनू, उसकी शक्ति, इसकी शक्ति खत्म। अब क्या उखाड़ेगा बे? मारो। अरे भाई, बोला था ना मेरी बात सुन। इस कलसी ने मेरी लगा दी। इधर दे। हे, बार बार लोटा दिखाकर हम सबको डराने की कोशिश करता है। चल। ये क्या किया? गाना क्यों बंद कर दिया? उससे शादी कर रहा है। हे!
इस यम का कार्य असफल हुआ। ये यम धर्म के विरुद्ध है। ये कैसे हो सकता है? इस लड़की की आयु पूरी नहीं हुई है या हमसे कोई भूल हो गई है? प्रकट हो ब्रह्मदेव। प्रभु, ये कैसे संभव है? कोई दिव्य शक्ति उसके प्राण को बचा रही है। मैं तो असफल हो चुका हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। चिंता मत करो यमराज, ये मेरे ही दिए हुए वर का परिणाम है। अब इसका क्या अर्थ है प्रभु? अर्थ ये है कि जब मैं इस मानव से शक्ति वापस ले रहा था, तुम तो सिर्फ मनुष्य हो। भगवान के सामने मनुष्य क्या चीज है? तुम्हारी माँ का रूप लेकर मैंने तुमसे सच बुलवाया और अपनी शक्ति प्यार से वापस ले ली। क्या हुआ? मानसिक संतुलन बिगड़ गया? आपको अपनी युक्ति से शक्ति नहीं मिली प्रभु, मेरी माँ के प्यार की वजह से मिली है। मैंने अपना हाथ आपके सिर पर रखा, भविष्य पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन पढ़ नहीं पाया प्रभु। तभी मैं समझ गया था कि मेरे सामने साक्षात ब्रह्मदेव है। माँ के सामने झूठ नहीं बोल सकता प्रभु। अगर झूठ बोलता तो माँ मर जाती, अगर सच बोलता तो प्रेमिका मर जाती। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। जानता था सच बोलने से शक्ति चली जाएगी, फिर भी सच बोला, क्योंकि साक्षात ब्रह्मदेव को धोखा देना मेरे दिल को गवारा नहीं था। मेरे लिए आपसे ज्यादा, आपकी शक्ति से ज्यादा, मेरी श्वेता से भी ज्यादा मेरी माँ का प्यार कीमती है। माँ, वाह रे मानव वाह, तुमने मेरे हृदय को छू लिया। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? तुम्हारी प्रेमिका के प्राण के सिवा। मुझे 100 साल बीवी बच्चों के साथ जीने का आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। क्या अब मैं श्वेता से शादी कर सकता हूँ? विवाह करने से उसके प्राण चले जाएंगे बेटे। साक्षात ब्रह्मदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अब मुझे कुछ नहीं होगा। इस तरह उस मानव ने अपनी सच्चाई और चतुराई से वर लेकर अपनी प्रेमिका के प्राण बचाए। ये आपने क्या कर दिया प्रभु? मनुष्य को ऐसा वर देना उचित नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो यमराज, तुमने भी तो सावित्री के पति के प्राण लौटाए थे। क्या भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान नहीं दिया था? तो मेरा दिया हुआ वरदान सृष्टि के विरुद्ध कैसे हो सकता है? और तो और सरस्वती देवी से क्रोधित होकर जल्दबाजी में लिखे गए उसके भविष्य को इस तरह सुधार दिया। ओह, अब हमें क्षमा कर दीजिए। हमारा अगला कर्तव्य क्या है? बस उन्हें हृदय से आशीर्वाद देना है। अपने परिवार के साथ 100 वर्षों तक सुखी रहो।